हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट आइटा रेज़ टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज़ टू पावर 25 होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने इस टर्म को इवैल्यूएट करना है। यहाँ पे हमने आइटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी नो दैट आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड आइटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो जितनी भी पावर्स हैं हम उन्हें आइटा रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में लेके आएंगे सो दैट द टर्म बिकम्स इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। आइटा रेज़ टू पावर 18 को हम लिख सकते हैं आइटा रेज़ टू पावर 16 एज 16 इज मल्टीपल ऑफ 4 इंटू आइटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 25 को हम लिख सकते हैं आइटा रेज़ टू पावर 24 इंटू आइटा होल क्यूब। ओके, नाउ आइटा रेज़ टू पावर 16, आइटा रेज़ टू पावर 16 को कैसे लिखेंगे? आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 इंटू आइटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज़ टू पावर 24 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आइटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 6 इंटू आइटा होल क्यूब। Now iota raised to power 4 is equal to 1 and 1 raised to power 4 is 1. So this term becomes -1 plus 1 upon iota raised to power 4 is 1 and 1 raised to power 6 is 1. So this term becomes 1 upon iota whole cube. ओके, सो यहाँ पे हम इसे होल क्यूब को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो आइटा है इसे हम रैशनलाइज करेंगे एंड देन हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सो यहाँ पे दिस टर्म इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 अपॉन आइटा, आइटा के साथ मल्टीप्लाई, आइटा के साथ डिवाइड एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू -1 प्लस आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर whole cube and this is further equals to -1 minus iota whole cube because iota square is equals to -1। तो यहाँ पे -1 वैल्यू आ जाएगी, सो ये टर्म जो है माइनस आइटा बन जाएगी। तो यहाँ से -1 रेज़ टू पावर 3 आउटसाइड, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस आइटा होल क्यूब। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। -1 रेज़ टू पावर 3 इज -1, इनसाइड वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। So this is further equals to -1 cube is 1, iota cube is minus iota प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 3 आइटा। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, सो दिस टर्म इज -3। फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट 1 minus 3 is -2, 3 आइटा माइनस आइटा इज प्लस 2 आइटा और दिस इज इक्वल्स टू 2 minus 2 आइटा। ओके, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे गिवन क्या है? आइटा रेज़ टू पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज़ टू पावर 25 होल क्यूब। तो यहाँ पे हमने आइटा की पावर्स को ब्रेक करना है बिकॉज वी नो दैट आइटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो हम 4 के मल्टीपल में पावर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। 18 है तो 18 को हम लिख सकते हैं आइटा रेज़ टू पावर 16 इंटू आइटा स्क्वायर। सिमिलरली आइटा रेज़ टू पावर 25 को हम लिख सकते हैं आइटा रेज़ टू पावर 24 इंटू आइटा। तो यहाँ पे आइटा रेज़ टू पावर 16 1 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा रेज़ टू पावर 24 इज 1, साथ में आइटा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे
आयटा को रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर में, एंड देन a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड देन सिंप्लीफाइंग द टर्म्स, उसके बाद हमने रियल टर्म के साथ रियल टर्म सिंप्लीफाई की है और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी पार्ट सॉल्व हो जाएगा. सो द आंसर इज 2 minus 2 iota. Okay. Second question is, for any two complex numbers z1 and z2, prove that real of z1 into z2 is equals to real of z1 into real of z2 minus imaginary of z1 into imaginary of z2. तो z1 z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उनके प्रोडक्ट के लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस आइटा b1 एंड z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आइटा b2. तो z1 के लिए रियल पार्ट क्या है a1, इमेजिनरी पार्ट है b1. z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट है a2 और इमेजिनरी पार्ट है b2. नाउ वी शैल फाइंड z1 इंटू z2. लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रियल पार्ट चाहिए z1 इंटू z2 का, so that means हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. So z1 into z2 is a1 plus iota b1 into a2 plus iota b2. Now simplifying this product, we get a1 into a2 plus iota a1 into b2 plus iota b1 into a2 plus b1 b2 iota square. So this is equals to a1 a2. यहाँ पे iota square की वैल्यू पुट करेंगे. iota square is -1. तो ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस b1 b2. So this is iota. यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से iota कॉमन a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस b1 b2. अब ये रियल पार्ट जो है इसे हम कंबाइन करके लिखेंगे. सो वी हैव a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आइटा इंटू a1 b2 प्लस b1 a2. नाउ इन लेफ्ट हैंड साइड वी आर टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2. सो हमें z1 z2 के प्रोडक्ट का रियल पार्ट चाहिए. रियल ऑफ z1 z2 किसके इक्वल आएगा? दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट इज a1 a2 माइनस b1 b2. a1 क्या है? रियल ऑफ z1. a2 क्या है? रियल ऑफ z2. माइनस b1 क्या है? इमेजिनरी ऑफ z1. b2 क्या है? इमेजिनरी ऑफ z2. So this is the required right hand side. Okay. So हमने कंसिडर किया z1 equals to a1 plus iota b1, z2 is equals to a2 plus iota b2. Then we shall find the product. जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे तो रियल पार्ट को किसके इक्वल लिखेंगे? a1 a2 माइनस b1 b2. What is a1 is real of z1 and a2 is real of z2. b1 की जगह imaginary of z1, b2 की जगह imaginary of z2, and this is the required result. Question number 3 is reduce 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota to the standard form. अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके लिखना है. दैट इज इसे हमने रिड्यूस करना है a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. तो 1 माइनस 4 आइटा एंड 1 प्लस आइटा, इनका एलसीएम लेंगे. सो दिस बिकम्स 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आइटा, साथ में 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे. तो वी हैव 1 प्लस आइटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आइटा अपॉन
1 minus 4 iota into 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. Okay, so this is equals to 1 minus 2 minus 1 आ जाएगा, 8 iota plus iota, this becomes 9 iota upon 1 minus 4 iota into 1 plus iota, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा. ओके, नाउ फर्दर सिंप्लीफाइंग. तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 9 आइटा अपॉन, ये प्रोडक्ट इसे भी हम सॉल्व करेंगे. सो 1 इंटू 1 इज 1 plus 1 into iota is iota, then minus 4 iota into 1 is minus 4 iota, this becomes minus 4 iota square into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. So this is further equals to minus 1 plus 9 iota upon, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, सो दिस टर्म बिकम्स प्लस 4. ओके, सो दिस बिकम्स 1, यहाँ पे आइटा माइनस 4 आइटा, दिस इज माइनस 3 आइटा प्लस 4 इंटू 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 9 आइटा अपॉन 5 माइनस 3 आइटा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा. ओके, सो अब हमने यहाँ पे भी इन प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना है. माइनस 1 प्लस 9 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आइटा, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आइटा. सो दिस बिकम्स माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 4 आइटा plus 4 iota, 9 iota into 3 is 27 iota, and 9 iota into minus 4 iota, this is minus 36 iota square upon, अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 into 5 is 25, 5 into iota is 5 iota, minus 3 iota into 5 is minus 15 iota, and minus 3 iota into iota is minus 3 iota square. So this is further equals to minus 3, 27 iota plus 4 iota, this is equals to 31 iota, and iota square is minus 1, so this becomes plus 36 upon 25 minus 5 iota, plus 5 iota and minus 15 iota, this is minus 10 iota, and iota square is minus 1, so this term becomes plus 3. So this is further equals to 36 minus 3 is 33 plus 31 iota upon 25 plus 3 is 28 minus 10 iota. और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 33 प्लस 31 आइटा अपॉन 2 कॉमन निकालेंगे, इन साइड वी हैव 14 माइनस 5 आइटा. अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 33 प्लस 31 आइटा अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 5 आइटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 14 प्लस 5 आइटा अपॉन 14 प्लस 5 आइटा. जब भी आपने ऐसे फैक्टर को रैशनलाइज करना है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ओके, सो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 14 माइनस 5 आइटा का कॉन्जुगेट होगा 14 प्लस 5 आइटा. इमेजिनरी टर्म का आपने साइन चेंज कर देना है. इमेजिनरी टर्म में जैसे यहाँ पे माइनस 5 है तो प्लस 5 कर देंगे, अगर प्लस 5 है तो माइनस 5 आ जाएगा. नाउ सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट, यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, 33 प्लस 31 आइटा इंटू 14 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 इंटू
14 minus 5 iota into 14 plus 5 iota. ओके, सो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे. 33 into 14, this is equals to 462. Then 33 into 5 iota, this is 165 iota. Then 31 into 14, 31 into 14 is 434 iota, and 31 iota into 5 iota, this is equals to 155 iota square. होल अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज 14 स्क्वायर माइनस 5 iota square. Okay, now simplifying the numerator, we have यहाँ पे 155 iota square है, so iota square is equals to -1. So this term becomes 462 minus 155 plus 165 and 434 iota. ये दोनों terms add हो जाएंगी and this is equals to 599 iota upon 2 into 14 square is 196 and 5 iota square, 5 का square हो जाएगा 25, iota square is -1, so this term becomes plus 25. So this is equals to 307 plus 599 iota upon, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, this becomes 2 into 221. So 307 plus 599 iota upon 442. So this is the required expression. Okay, so this is the standard form. Next question number 4 is, if x minus iota y is equals to square root of a minus iota b upon c minus iota d, then prove that x square plus y square whole square is equals to a square plus b square upon c square plus d square. So x minus iota y की वैल्यू हमें गिवन है और हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है. So let us start with the solution. We are given that x minus iota y is square root of a minus iota b upon c minus iota d. So squaring both sides, we have x minus iota y whole square is equals to a minus iota b upon c minus iota d. ओके, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो x माइनस iota y whole square is a minus iota b upon c minus iota d. Now taking mod both sides, we have mod of x minus iota y square is mod of a minus iota b over c minus iota d, and this is further equals to mod of a minus iota b upon mod of c minus iota d. Okay, so this is further equals to, यहाँ पे हम एक रिजल्ट अप्लाई करेंगे, z स्क्वायर का मॉड किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ z स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर है, देन इसका मॉड है, सो ये किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ x माइनस आइटा y का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस आइटा y स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस आइटा b अपॉन मॉड ऑफ c माइनस आइटा d. Now we know that if z is a plus iota b, then mod of z is square root of a square plus b square. z a plus iota b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो x माइनस आइटा y का मॉड किसके इक्वल आएगा हमारे पास, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर लेना है. ओके, सिमिलरली मॉड ऑफ ए माइनस
iota b. This is equals to square root of a square plus minus b square upon mod of c minus iota d is square root of c square plus minus d square. Now simplifying these terms we get, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और उसके बाद स्क्वायर है, सो दिस टर्म बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c square plus d square. This is the required result. Okay, so एक बार फिर से देखेंगे. यहाँ पे we are given that x minus iota y is equals to square root of a minus iota b upon c minus iota d. तो हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ पे ये आ गया x minus iota y whole square is equals to a minus iota b upon c minus iota d. Then taking modulus both sides, फिर दोनों तरफ हमने मॉडुलस ले लेना है. Then we shall apply the result. Mod of z square is equals to mod z square. तो x minus iota y का पहले हम मॉडुलस लेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे. Now if z is equals to a plus iota b, then mod z is square root of a square plus b square. तो यहाँ पे हमने सबका मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया and we get x square plus y square is square root of a square plus b square upon c square plus d square. Squaring both sides, we get the required result. So that's all with the video students. Next questions हम next video में discuss करेंगे. So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.